ऑन माई यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस 8.1 का आपका 10th क्वेश्चन है। टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देयर स्पीड आर 80 किलोमीटर पर आवर एंड 65 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू बी 518 किलोमीटर अपार्ट। आपसे टाइम पूछा है कि 500 किलोमीटर एक दूसरे से दूर जाने पर उनको कितना टाइम लगेगा। तो दोनों का आपका जो किलोमीटर है वो आपको प्लस करेंगे और टाइम इसमें नहीं दिया हुआ है तो टाइम फाइंड करना है। तो लेट टाइम ले लीजिए, लेट द टाइम भी आपका t हो जाएगा और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। आपका स्पीड आपका 80 पर किलोमीटर पर आवर है तो आपका फर्स्ट आपका जो कार है वो आपका 65 t हो जाएगा और अनदर कार है। आप इसमें एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, लेट बी इक्वल आपका जो टाइम है वो t है और आप फर्स्ट कार आपका 25 स्पीड इक्वल 25 t और अनदर कार स्पीड इक्वल 80 t। आप ये वन लाइन ऐड कर लीजिएगा और डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स स्पीड इनटू टाइम है। स्पीड आपकी 65 हो गया और टाइम आपका t हो गया, प्लस आपका अनदर है 80 और आपका मल्टीप्लाई t, तो 80 t हो गया आपका, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम प्लस करेंगे और आपका जो टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो 580 है। तो आपका इक्वेशन ये बनेगा आपका 65t प्लस 80t इक्वल 180। ये आपका 180t नहीं था, ये आपका 80t है, वो बाय मिस्टेक 1 लग गया आपका। इन दोनों को आप 65 और 80 को आप प्लस करेंगे 145t आएगा और ये आपका इक्वल 180। t को आपने प्लस कर लिया और ये आपका मल्टीप्लाई है, रेसिप्रोकल आपका होके नीचे आ जाएगा और आप इसको 5 से कट करेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा आपका 30। फिर 29 की आप टेबल से 160 जाता है 4 टाइम्स। 4 9 ज़ा 36 आपका 6 आएगा, 4 कैरी ओवर आ जाएगा और 4 2 ज़ा 8 और 8 में आप 3 प्लस करेंगे और 116 आएगा। तो 4 टाइम में 29, 4 ज़ा आपका 116 आता है। तो ये आपका आंसर आ जाता है 4 आवर्स। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 11, अ मैन वॉज engaged as typist for the month of February in 2016. He was paid rupees 500 per day, but rupees 10 per day were deducted for the days here were deducted for the days he remained absent. He received rupees 9,100 as salary for the month. How many days did he work? आपसे डेज पूछे हुए हैं और एवरी डे उसको पर डे के अकॉर्डिंग उसको 500 रुपीज़ आपको मिलते हैं और 100 रुपीज़ उसके एब्सेंट अगर होगा, उसकी छुट्टी होगी तो वो उसके कट जाते हैं सैलरी में से। और ये आपका ईयर दे रखा है 2016 और ही रिसीव उसने टोटल 9,100 सैलरी उसको मिली है मंथ में और आपसे पूछा गया है कि उसको कितने डेज़ उसने वर्क किया है। तो 2000 आपका 16 फरवरी का होता है और फरवरी का मंथ 28 का होता है। अगर आपका ये जो 2000 आपका 16 है वो लीप ईयर है और लीप ईयर आपका 29 होता है, आफ्टर 4 ईयर्स आता है। तो 2016 में आपका 29 डेज़ बनते हैं। तो आप डेज़ ले लीजिए, लेट द डेज़ ही वर्क एक्स और एब्सेंट इन द मंथ ऑफ फरवरी 2016। लीप ईयर आपका 29 डेज़ का होता है और माइनस आपका एक्स, ये एब्सेंट का है। जो जितने दिन उसने काम 29 डेज़ काम किए हैं और उसमें से 29 डेज़ में से उतने जितने उसने वर्क किया है वो आप माइनस कर देंगे और उसकी आपकी सैलरी बनेगी। तो 29 माइनस एक्स, पर डे अमाउंट उसको मिलता है 500 आपका
एक्स लगाएंगे 500 एक्स, क्योंकि डेज़ है, मल्टीप्लाई करेंगे डेज से। पर डे 500 है और डेज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सैलरी बनेगी। और अमाउंट डिडक्टेड बाय बीइंग एब्सेंट, वो रुपीज़ आपका 100 है, वो भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपकी जो सैलरी है वो 9100 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही एब्सेंट 29 माइनस आपने एक्स किया था और 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 उसके कट होते हैं जो जितने दिन एब्सेंट रहा है, तो ये 2900 माइनस 100 एक्स आ जाएगा। और ये आपका 500 एक्स है माइनस ये आपका इक्वल 9100। एक्स को आप प्लस करेंगे, ये आपका 600 आ जाएगा और माइनस 290 आपका इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 9100 में 2900 प्लस करेंगे, आपका 1200 आएगा। 9100 में 2900 आप प्लस करेंगे, ये आपका 600 है और 600 आपका मल्टीप्लाई है, रेसिप्रोकल होके इधर आ जाएगा। 2 आपके 0 कट हो जाएंगे और 6 की टेबल से 12, 6 2 12 और एक 10 आपका आ जाता है। तो x इक्वल आपका 20 डेज़ आता है। ही वर्क फॉर 20 डेज़।